आशीष, आवाज आ रही है? यस सर। तो टॉपिक समझ में आया क्या था कि यदि गांधी जी नहीं होते तो आज़ादी का फॉर्म कैसा होता? तो इस प्रश्न का अगर जवाब तैयार करना है तो अपने ऊपर ना रखकर थिंकर्स के ऊपर डाल देते हैं इसे, कि गांधी के कंट्रीब्यूशन को लेकर लोगों में दो तरह की राय है, दो क्लासेस हैं, इंटेलेक्चुअल्स के या हिस्टोरियंस के। एक वर्ग ये मानता है कि गांधी ने आज़ादी को जल्दी करा दिया, आज़ादी का फॉर्म चेंज कर दिया, और जैसी आज़ादी मिली है अगर गांधी नहीं होते तो वैसी नहीं मिलती। ठीक है, उन्होंने अपना लॉजिक दिया। एक वर्ग ये कहता है कि गांधी की वजह से आज़ादी नहीं मिली, आज़ादी के लिए बाकी चीज़ें जिम्मेदार थीं। ठीक है, तो हम दोनों को ये काउंट कर लेते हैं कि वाकई ही एक्चुअल पिक्चर क्या है। तो शुरुआत उन लोगों से करूं जो गांधी का विरोध करते हैं या गांधी के कॉन्ट्रीब्यूशन को बहुत ज़्यादा रेलेवेंट या यूजफुल नहीं मानते। ठीक है, नंबर एक, जिन लोगों ने गांधी का अपोज किया है उन्होंने सबसे बड़ा लॉजिक भी दिया। ऐसा नहीं कि मनमाना काम किया, उन्होंने लॉजिक दिया और लॉजिक वैलिड है। पहला लॉजिक ये है कि भारत की आज़ादी तक आते आते ब्रिटेन कमजोर हो चुका था। कमजोर का मतलब कि उसका एम्पायर इतना बड़ा हो चुका था, और भारत के अलावा उस समय तक कई देश आज़ाद हो चुके थे या आज़ाद होने की प्रक्रिया में थे, प्रोसेस में थे। कहने का मतलब ब्रिटिश एम्पायर इतना ज़्यादा लार्ज था कि उसको अब संभालना पॉसिबल नहीं था। इसलिए धीमे धीमे बाकी कॉलोनी इंडिपेंडेंट हो रही थी, तो भारत भी इंडिपेंडेंट होना था, इसलिए भारत इंडिपेंडेंट हो भी गया। ठीक है, यानी भारत की आज़ादी ब्रिटिश लोगों के कमजोर होने से मिली, ना कि भारतीयों के ताकतवर होने से मिली या भारतीयों के एकजुट पोलराइज होने से मिली। पहला पॉइंट वैलिड है, और ये सब मानते हैं कि हाँ ऐसा वाकई था कि ब्रिटेन ताकतवर पहले जैसा नहीं रहा। ठीक है, नंबर दो, इन लोगों का ये मानना है कि 1857 की क्रांति में ही अंग्रेजों को ये लग गया था कि भारत पर शासन करना लंबे समय तक संभव नहीं होगा, तो तुरंत खत्म ना हो जाए, इसलिए उन्होंने वहीं से विद्रोहों को या मूवमेंट को कमजोर करने के लिए, डिले करने के लिए रिफॉर्म्स करना शुरू कर दिए थे। और आप देखते हो विक्टोरिया की डिक्लेरेशन 58 वाली, 1861 का फिर इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 का काउंसिल एक्ट, है ना, ये सब भारतीयों को क्या कर रहे हैं, धीमे धीमे पॉलिटिकल फील्ड में लिबर्टी देने की कोशिश हुई। अगर आप ऊपर से देखो इन तीनों चीज़ों को, तो ये लगातार लगने लगा है कि वो भारतीयों को धीमे धीमे फ्री कर रहे हैं। तो ये बात समझ में आती है कि उनको वहाँ समझ में आ गया है कि, और ये सच भी है कि अगले 90 सालों में हम आज़ाद भी हो गए। 57 की क्रांति थी ना, और 1947 में हम इंडिपेंडेंट थे। यानी अंग्रेज खुद ही तैयार थे कि एक दिन हमें इसको आज़ाद करना पड़ेगा, अब हम लंबे समय तक इसे कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे। और 57 की रिवॉल्यूशन इसमें बिल्कुल वो कील का पत्थर, माइलस्टोन वर्क करती है। नंबर दो, ठीक है, कुछ लोग ये मानते हैं और ये कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने भारत को आज़ाद कराने में बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने इंग्लैंड को भले ही जिता दिया, इंग्लैंड जीत गया उसमें, लेकिन इंग्लैंड बिल्कुल अंदर से खोखला हो चुका था। ठीक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड की जो हालत पतली हुई, उस पतली हालत ने सिद्ध कर दिया कि लंबे समय तक अब भारत जैसे देशों को कॉलोनी बनाए रखने में इंग्लैंड को समस्या होगी। और उसमें इन लोगों का मानना है, इस वर्ग ये कहता है कि सुभाष की भूमिका भी बहुत जरूरी थी।
इंग्लैंड को कमजोर करने में किसकी भूमिका थी? जापान की। जाहिर सी बात है, जापान ने साउथ ईस्ट एशिया का बहुत बड़ा हिस्सा अपने अंदर ले लिया था, है ना? और उस जापान को भारत तक लाने में, भारत पर आक्रमण करने में, प्रेशर बनाने में किसकी भूमिका है? सुभाष चंद्र बोस की भूमिका थी। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर और सुभाष की भूमिका ये लोग ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाते हैं। इंग्लैंड भारतीयों से नहीं डरा, इंग्लैंड डरा किससे? जापान जैसी इंपीरियलिस्ट पावर से। ठीक। दूसरा तीसरा रीजन हुआ जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि गांधी का योगदान नहीं है। ठीक। इन लोगों ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो भारत के फेवर में था, क्लीमेंट एटली, उसका भी स्टेटमेंट यूज किया है और कहा है कि एटली भी ये मानता था कि गांधी का प्रभाव भारत पर बहुत ज्यादा नहीं है। हम भारत को गांधी की वजह से आजाद नहीं कर रहे हैं, है ना? हम ये मानते हैं कि कॉलोनिज्म अच्छी चीज नहीं है और ब्रिटेन को क्या करना चाहिए? इन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट, यानी ब्रिटेन खुद अपनी इच्छा से क्या कर रहा है? चीजों को छोड़ रहा है, ना कि गांधी के प्रभाव में या प्रेशर में छोड़ रहा है। ठीक है, ये है अगला वैलिड पॉइंट क्लीमेंट एटली का। अगला कारण, कुछ लोग मानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ साथ जो रिवोल्ट आईएनए का हुआ और आईएनए के रिवोल्ट के चलते जो रॉयल नेवी रिवोल्ट हुआ, उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जिसने अंग्रेजों को मैसेज दे दिया। और मनोज दिन भी बताया कि अगर आपको पता लग जाए कि आप राजा हैं और आपकी सेना आपके साथ नहीं है, वो सेना जिसने आज तक रिवोल्ट नहीं किया था, अब वो भी रॉयल नेवी क्या कर चुकी है? रिवोल्ट कर चुकी है। तो आपको मैसेज क्या लगेगा कि अब मेरे साथ कोई भी नहीं, तो आसानी से छोड़ देने में ही भलाई। तो फिर वही इम्पैक्ट आएगा आईएनए का, और आईएनए के इम्पैक्ट से फिर रॉयल नेवी का। अगर माना जाता है कि रॉयल नेवी रिवोल्ट नहीं करती तो चीज़ों को और आगे खींचा जा सकता था, लेकिन उस रिवोल्ट ने ये महसूस करा दिया कि छोड़ना ही होगा। ठीक है, इतने सारे लॉजिक देने के बाद एक चीज लास्ट में, कि लगातार मूवमेंट में लोगों का पार्टिसिपेशन जिस तरीके से हो रहा था, और कई मूवमेंट ऐसे थे जो बिना गांधी के हुए भारत में, छोटे छोटे मूवमेंट देश के हर हिस्से में होने लगे थे, उनकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो ज्यादा होने लगी थी, जिसमें कम्युनिस्ट इम्पैक्ट भी दिखाई देता है, कम्युनिस्ट और रिवॉल्यूशनरी इम्पैक्ट भी है। तो कुछ लोगों का मानना है, लेकिन कम लोग हैं ऐसे जो कम्युनिस्ट और रिवॉल्यूशनरी इम्पैक्ट को भी काउंट करते हैं इस चीज के लिए। ठीक है, अंततः कहा जा सकता है कि आजादी अगर मिली तो उसमें गांधी का कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है। जैसे ही मिली, गांधी नहीं होते तब भी हमें ऐसे ही मिलती। ठीक है, यानी यहाँ गांधी के इम्पैक्ट को लगभग जीरो कर दिया गया है कुछ लोगों के द्वारा। हो गया। ये तो वो लोग हैं जो गांधी के इम्पैक्ट को जीरो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरा वर्ग अपने लॉजिक देगा और हम उसे देखेंगे कि वैलिड है या नहीं। दूसरा पक्ष ये कहता है लॉजिक के साथ कि गांधी का कंट्रीब्यूशन आजादी में बहुत बड़ा है, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा। फिर से रिवाइज कर लेते हैं उसे। नंबर एक, कि गांधी ने मूवमेंट का साइज और इम्प्रेशन बहुत बड़ा कर दिया था, और ये बात वैलिड भी है। गांधी के आने से पहले कांग्रेस क्या है? एलिट क्लास का संगठन है। केवल मजदूरों ने एक बार तिलक की हड़ताल की, है ना, और वो भी नेशनल मूवमेंट नहीं था, केवल बॉम्बे के मजदूरों ने हड़ताल की थी। तो ये तो कोई अनडाउटली गांधी ने नेशनल कांग्रेस उस समय किसका पर्याय थी? नेशनल मूवमेंट का पर्याय थी। मतलब देश की आजादी बराबर कांग्रेस माना जाता था, कांग्रेस बराबर देश की आजादी, है ना। और वो कांग्रेस अपने आप में बहुत ताकतवर नहीं है, गांधी ने आकर उसे ताकतवर बनाया। ताकतवर का मतलब गांधी ने उसे मास मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया। और मैंने पहले कहा किसी भी देश की आजादी
एलिट क्लास नहीं लेकर आती। किसी भी देश की आज़ादी, किसी भी समाज की आज़ादी हमेशा आम जनता लेकर, जन आंदोलन जब तक नहीं होगा, तो हम लिखेंगे कि गांधी ने नेशनल मूवमेंट को नेशनल बनाने में, यानी मास मूवमेंट बनाने में बड़ा योगदान दिया, और उस मूवमेंट से लगातार ब्रिटिश सरकार पर प्रेशर बना, जो ये समझने लगी थी कि भारत का आम आदमी भी हमारे खिलाफ हो चुका है। पहला काम। दूसरा, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, गांधी ने भारत के नेशनल मूवमेंट को मिसलीड होने से रोका। मिसलीड का मतलब, गांधी के अकॉर्डिंग मिसलीड है कि गांधी ने कम्युनिस्ट और जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं उस तरफ लोगों को नहीं मोड़ने दिया बहुत ज़्यादा। गांधी ने कम्युनलिज्म को नहीं बढ़ने दिया अपने तरीके से, अपने हिसाब से। तो किसी भी मूवमेंट में ये खतरा हमेशा रहता है कि वो कहीं भी डाइवर्ट हो सकता है, और गांधी ने हमेशा फोकस रखा। ठीक। तो कंट्रीब्यूशन ये है, ये लोग मानते हैं कि गांधी ने नेशनल मूवमेंट को केवल आज़ादी की तरफ मोड़ दिया और हमेशा उसी तरफ रखा, रहने दिया, कहीं भी डाइवर्जन नहीं आने दिया, कहीं भी कांग्रेस के अंदर फूट नहीं होने दी। जहाँ 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 जब भी मौका आया कांग्रेस को उन्होंने एकजुट कर लिया, कंप्रोमाइज़ किया, जैसे भी किया, लेकिन गांधी ने कांग्रेस को फूटने नहीं दिया, 1907 की तरह, सूरत की तरह। ठीक है। तीसरा, गांधी ने, हम बार बार वही कह रहे हैं, आम आदमी को जोड़ा। आम आदमी का मतलब दलित भी आ गए, हरिजन भी आ गए, महिलाएं भी हैं, छात्र भी हैं। ठीक है। और इतना बड़ा सपोर्ट गांधी के अलावा पूरे लीडरशिप में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। तो आज़ादी मिले ना मिले, लेकिन ये तय है कि आज़ादी के लिए जो काम हो रहा था उस काम को गांधी ने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके मैक्सिमम लोगों को जोड़कर सरकार पर प्रेशर तो जरूर बनाया। ठीक है। नेक्स्ट, अभी हमने देखा था गांधी ने आज़ादी का जो दायरा था उसको बढ़ाया। दायरा का मतलब, आज़ादी मतलब पॉलिटिकल होती है हमेशा, गांधी ने उसमें सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी जोड़ दिया। हाँ, जैसे हमने पहले भी कहा कि इसमें अकेले गांधी जिम्मेदार नहीं है, इसमें बाकी लोग भी हैं, लेकिन गांधी ने उसे एक नेशनल प्लेटफॉर्म दिया उस चीज़ को, कि हमें आज़ाद केवल पॉलिटिकली नहीं होना है, हमें सोशल इकोनॉमिकल भी इंडिपेंडेंस लेना है। तो गांधी ने नेशनल मूवमेंट में सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स को जोड़ा, ये अच्छी चीज़ थी। तीसरा, गांधी की लीडरशिप में देश को अगली पीढ़ी के लोग मिले, चाहे वो सुभाष हों, चाहे वो पटेल हों, चाहे वो नेहरू हों, राजगोपालाचारी हों, मौलाना आज़ाद हों। ये चीज़ आपको बहुत कम दिखेगी। तिलक भी इतने इन्फ्लुएंसिव नेता थे, लेकिन वो भी अपनी अगली पीढ़ी तैयार नहीं कर पाए। नेहरू भी बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन वो भी अगली पीढ़ी तैयार नहीं कर पाए। पटेल बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन अगली पीढ़ी नहीं है। सुभाष के पास भी अगली पीढ़ी नहीं, भगत सिंह के पास अगली पीढ़ी नहीं, किसी भी नेता के पास इतनी बड़ी पीढ़ी नहीं थी, टीम नहीं है कि वो पावर को ट्रांसफर कर सके, या ट्रांसफर कर दे तो वो पावर को एडजस्ट कर ले। गांधी का ये काम बहुत बड़ा था कि आप जब लीड करते हो तो आपको तो कैपेसिटी है ही, लेकिन ये भी जरूरी देखना है कि समय के साथ साथ, और आज देख रहे हैं कांग्रेस में समस्या है कि समय रहते लीडरशिप डेवलप नहीं की गई, तो आज वो पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, नेशनल मूवमेंट की लड़ने वाली पार्टी, आज अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रही है। अपना एक अध्यक्ष तक वो नहीं चुन पा रहे अच्छे से, है ना। तो ये किसकी गलती है? ये गलती उसी की है कि समय रहते आपने लीडरशिप को डेवलप नहीं होने दी। और आपने देखा ना कि मोदी ने आते ही क्या किया कि पुरानी पीढ़ी के नेताओं से खुद पावर ली और उन्होंने पावर आगे ट्रांसफर करने की कोशिश की है। अलग बात है कि वो अभी भी उस फॉर्म में नहीं आए हैं, लेकिन ठीक है, आगे बात समझ में आता है। तो ये बड़ा योगदान है। तो ये वर्ग गांधी के कंट्रीब्यूशन को इस तरीके से देख रहा है। तो दोनों साइड मिल गई। अब हम क्या डिसीजन लें कि गांधी पहले वाला जो वर्ग कह रहा है उसकी बात माने, सेकंड वाले की माने। तो
सब पॉइंट्स पर सहमति नहीं हो सकती। कुछ पॉइंट्स उनके वैलिड है और कुछ पॉइंट इनके वैलिड है। जैसे उनका पॉइंट क्या वैलिड है कि आज़ादी का जो टाइम है वो वही होता अगर गांधी नहीं भी होते तो। ठीक है, क्योंकि 1942 के बाद गांधी का प्रभाव इंडियन पॉलिटिक्स में कैसा है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव नहीं। ठीक है, जो भी हुआ ब्रिटिश के इनिशिएशन से हुआ। इंडिया क्विट, गांधी तो पहले दिन गिरफ्तार कर लिए गए थे, याद होगा आपको। मूवमेंट बाकी लोगों ने लीड किया, भले गांधी के इन्फ्लुएंस में, लेकिन बाकी लोग लीड कर रहे हैं उसको। तो इस पर तो कोई दो राय नहीं। और आप ये मान लो कि आज़ादी का जो टाइम है उसमें गांधी का कोई योगदान, बहुत बड़ा योगदान नहीं, योगदान तो लेकिन बहुत बड़ा योगदान नहीं कह सकते। तो आज़ादी उसी समय मिलती जिस समय मिली है, एक आध साल का फर्क को फर्क नहीं माना जाता, तो वो आता है। ठीक है, क्योंकि एक प्रोसेस थी, उस प्रोसेस का आउटकम आना ही था, तो वो आया बिना गांधी के आया। एक आदमी अकेली प्रोसेस नहीं बदल सकता। हाँ, ये हो सकता है कि प्रोसेस को स्लो और स्पीड करा दे, लेकिन बदल नहीं पाएगा, नंबर एक। नंबर दो, जहाँ सेकंड वाले वैलिड हैं कि आज़ादी जिस फॉर्म में मिली वो फॉर्म जरूर गांधी के वजह से सामने दिखाई देता है। ठीक है, भले ही इसको हम कंक्रीटली नहीं कह सकते, लेकिन आज जो दिख रहा है भारत के संविधान को, और आप पढ़ेंगे, है ना, भारत के आज की विदेश नीति को पढ़ेंगे, फॉरेन पॉलिसी को पढ़ेंगे, भारत के स्टेट को आज आप पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि बिना गांधी के वो तैयार नहीं होता। तो चाहे हम सोशल सेक्टर में देखें, आज भी अगर हम स्वच्छ भारत मिशन चला रहे हैं तो गांधी का इन्फ्लुएंस उसमें है, दिखाई दे रहा है हमें साफ साफ। अगर हम कॉटेज इंडस्ट्री को आज देख रहे हैं तो गांधी का इन्फ्लुएंस साफ साफ दिख रहा है हमें। इकोनॉमिक स्फीयर में देख लिया, है ना। दलितों के स्फीयर में देखें तो आज भी हरिजन शब्द सर्व स्वीकृत है, गांधी का इन्फ्लुएंस है आज उसमें। कहने का मतलब, अगर पॉलिटिकल डायमेंशंस को छोड़ दें तो सोशल इकोनॉमिक जो लिबर्टी या आज़ादी हमें मिली, निश्चित रूप से उसको शेप देने में, आकार देने में गांधी का योगदान स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरी चीज, अंग्रेजों का बस चला तो वो दो हिस्से कर पाए, लेकिन ये सच है कि गांधी अगर शायद नहीं होते तो शायद इस देश के और ज्यादा टुकड़े होते, क्योंकि साउथ और नॉर्थ का जो डिफरेंस था गांधी ने वो कम किया। ईस्ट और वेस्ट का जो डिफरेंस था गांधी ने वो कम किया। मतलब गांधी पूरे देश के लीडर हैं, इसका मतलब हर आदमी, हर हिस्सा, हर पार्ट, तमिलनाडु भी, केरल भी, आंध्र प्रदेश भी, कर्नाटक भी, कश्मीर भी, अरुणाचल भी, सिक्किम, असम और पेशावर भी, सब क्या मान के चल रहे हैं कि गांधी हमारे लीडर हैं, और हमारे इसका मतलब हम लोग एकजुट हैं। ठीक है, तो गांधी के रहते भले ही देश का बंटवारा हुआ, लेकिन उसके लिए गांधी जिम्मेदार नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। उल्टा हम ये कहेंगे यहाँ पर कि शायद ज्यादा टुकड़े होते और गांधी ने उन टुकड़ों को ज्यादा नहीं होने दिया। क्लियर है? ये प्रश्न का आपका अंतिम जवाब। तो कुछ जगह गांधी के कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करना है और कुछ जगह ये मानना है कि गांधी ने उस प्रोसेस को एक्सेलरेट किया है, बढ़ाया है। इतना फर्क जरूर है, लेकिन अगर गांधी नहीं भी होते तो इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता।